Hello बच्चों, let's read the question. The question says a coil has an inductance of 2.2 by pi Henry and is joined when an alternating EMF of 220 volt at 50 CPS is applied to it, then the wattless component of the RMS current in the circuit is. तो हमारा गिवन क्या है, हमें ये बताया गया है कि सपोज हमारा एक LR सर्किट है, ये है हमारा एक इंडक्टर और फिर ये कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस से और ये हमारा एक एसी सोर्स। अब ये L है, ये R है, L का वैल्यू दिया गया है 2.2 बाई पाई H और R का वैल्यू दिया गया है 220 ओहम। अब क्या अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। अब हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, हमारा की कंसेप्ट होगा हमें ये समझना होगा कि ये वाटलेस करंट क्या होता है। तो अगर हम एलसी सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फिर ये कैसा होगा, अगर ये साइड करंट है और ये अगर वोल्टेज है और क्योंकि और ये एंगल ये 90 डिग्री है तो फिर इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट इस तरफ होगा। तो और अगर इसका फेज एंगल फाई है तो फिर ये होगा आई कॉस फाई और इसका ये वाला कंपोनेंट इस साइड वाला कंपोनेंट क्या होगा, आई साइन फाई। अब वाटलेस करंट कब होता है, जब इस सर्किट में पावर डिसिपेशन 0 होता है, यानी पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई जब 0 होता है, यानी फाई जब 90 डिग्री होता है। ये फेज एंगल जब 90 डिग्री होता है तब इसका पावर डिसिपेशन 0 होता है और ये वाला इसका मतलब कि सर्किट में से करंट है पर फिर भी पावर 0 होता है। तो हमारा वाटलेस करंट क्या हो, तब हमारा ये आई साइन फाई वाला कंपोनेंट होता है वाटलेस करंट आई साइन फाई। हमें ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या पता है कि tan फाई का वैल्यू क्या होता है, tan फाई इज इक्वल टू XL बाई R और XL क्या होता है, XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका वैल्यू है ओमेगा L बाई R। ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल बाई आर। तो 2 पाई एफ दिया गया है 50 CPS, सो 50 इंटू L 2.2 बाई पाई इंटू R दिया गया है 220। सो ये इसका वैल्यू क्या है होगा, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब tan फाई अगर 1 हुआ तो फिर फाई का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री। सो यानी ये फेज एंगल जो है ये हमारा है 45 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करनी है आई साइन फाई, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा I0 बाई √2। अब I0 क्या होता है, I0 इज इक्वल टू V बाई जेड, जेड क्या होगा इम्पीडेंस, सो इसका वैल्यू हो गया 1 बाई √2 V बाई जेड। सो अगर हम सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा 1 बाई √2 इंटू V है 220 वोल्ट, सो 220 बाई Z क्या होगा, Z होगा हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सो इसका वैल्यू होगा √2 इंटू R। अब यहाँ पे Z का वैल्यू पुट कर देंगे, R का वैल्यू क्या दिया गया है 220 ओहम, सो 220। सो I साइन फाई का वैल्यू क्या हो गया 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी।
होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।